बच्चे की अपने हिसाब से बच्चे की नीड्स होती है, कब उसने सोना है, कब उसने जागना है। She is up again. अच्छा इतनी जल्दी ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਘੰਟਾ ਚਲਾਈਗਾ। वाटर भी वेस्टेज ऑफ वाटर भी। नहीं सोना हम नहीं सोएंगे, क्योंकि आप अपने काम पे चले जाओगे, बट जो माँ होती है ना, जो एक नई माँ आपकी वाइफ है, जो वो इतनी चेंजेस के थ्रू जा रही होती है। वी आर ऑन अ कांस्टेंट अलर्ट। जो कोई भी इस पोस्टमार्टम में जाएगा और बस इससे ज्यादा मैं और नहीं कुछ करूंगी। अगर हेलो बचपन से ही लम्हा का नैप इतना ऐसे कच्ची नींद होती है ना इसकी, दिन में तो मतलब कि अच्छे से सो ही नहीं पाती, इतनी मुश्किल से सुलाते हैं, थोड़ी सी देर में ही उठ जाती है। अभी ये हार्डली मतलब कि 15-20 मिनट सोई होगी और ये उठी है। अब नींद पूरी है, अब दोबारा सुलाना पड़ेगा। नानी दी नींद ना उड़ाओ, सोना है ना। मेरी माता को मैंने इतना बिजी कर रखा है, डाइपर सुखाने के लिए जा रहे हैं अभी। हमारी मशीन खराब हो गई है। कुछ नहीं, बाहर धुप है। आज होपफुली मशीन वाला आ जाए। बाकी मैं तो मम्मा कह रहे हैं कि नई मशीन ले लेते हैं, और यहाँ पे ना मशीन्स अजीब ही हैं, बट अजीब भी नहीं है, मौसम के अकॉर्डिंगली तो बढ़िया, क्योंकि धूप होती है, सिर्फ स्पिन की ज़रूरत पड़ती है, पूरा ड्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। पूरी नींद आई है इसको। She is up again. अच्छा नमा को हैंड ओवर कर दिया गया है फिर से। ऐसे ही रल मिल के काम होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही करती होती थी। अब बाहर जाके लम्हा के कपड़े मशीन से निकाल के ड्राई करेंगे धूप में। आंटी दे घर नाल दी नाल ही करवा के ले आए, बड़ी जल्दी ड्राई होंगे यार, पूरे एन घैंट। हाँ इतनी जल्दी ਉੱਥੇ ਹੋਈ घंटा चलाईगा। मशीन ਤਾਂ वेस्टेज ऑफ टाइम ਤੇ वेस्टेज ऑफ वाटर भी, वेस्टेज ऑफ वाटर भी, सब कुछ वेस्टेज है ना। इतने अच्छे मतलब कि स्पिन हो गए विद इन 5 मिनट्स। मुझे लगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बस अब एयर ड्राई हो जाएंगे। दोस्तों देखो यहाँ पे इंडिया में मज़ा आ जाता है, धूप में बिल्कुल ऐसे साफ निकल आते हैं डाइपर। देखो लग रहा है कोई पॉटी का निशान कुछ भी, साफ। आफ्टर कॉन्स्टेंट यूज ऑफ 5 months, more than 5। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਆਈ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਦਾਂ ਆ ਫੜ ਦੋ हमने नहीं सोना हम नहीं सोएंगे, हम तो जागी जागी करते रहेंगे। ये हमको कुछ ना करने दे, ये तो ना सोए ना खेले। क्या सीन है भाई आपका? लो मम्मा इसको दूध पिला दिया है, आप इसको सीधा ही रखना, वरना ये सब लिबड़ तिबड़ कर सकती है। इसने मेरे को थोड़ा थोड़ा कर दिया है। लिवर तिबड़ या लिबड़ तिबड़ ओए, लिबड़ तिबड़ ओए, लिबड़ तिबड़ ओए। लाओ पकड़ाओ हाँ जी, कौन कहता ਸੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ? ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਕਿਤੇ ਮੱਛਰ ਕੱਟਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਛਰ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਮੱਛਰ ਵਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ? ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੱਛਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਮੰਗਾਇਆ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਗੀ ਇਹ। ਕਿਉਂ? ਕੌੜਾ ਹੋਊ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਉਗੀ
लम्हा को मिलने मेरी एक और आंटी आए हैं। नानी माची आ गए जी। हुन असी नानी माची ना गल्ला करांगे। पूरी पहचान हो गई है हुन। करो। हाँ जी पुत्तू सोनिया छोनिया गल्ला करो फिर। हो गया ठीक हो? हैं? हो गया ठीक ना? क्या? पेंशन वाला हो गया? पता नहीं हुन फार्म भराया उन्होंने। अच्छा। उधर कहंदे थोड़ा होया। अब तो पोटी भी साफ हो गई है। हो गई है ना पोटी साफ? हाँ अब नीनी कर लो फिर। हाँ हिकअप्स लग गई अब। मेरा पुट्टू जी तो इतना पर क्यों है तू लम्हा? इतना बरकूची हूँ चूटे माया चूटे माया चूटे माया। कैसे एंटरटेन करते अपनी लम्हा को? कैसे एंटरटेन करते मामा अपनी लम्हा को? कैसे एंटरटेन करते अपनी लम्हा को? हाँ चूटे माया चूटे माया चूटे माया माया चूटे माया चूटे माया गुगु दीवाला। एकदम से रोने भी लग जाते हैं। थक थक के भूख लगाती है हमको। आई नो 15 दिन बाद आज पनीर खा रही हूँ मैं। वहाँ पे तो फियांशु हर रोज पनीर मिलता था दोस्तों। बट माई टमी इज़ वेरी सेंसिटिव। मेरे लिए पनीर इज़ वेरी हैवी और मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ पनीर। सो इसलिए 15 दिन में एक बार चलता है। और 3 महीने बाद मैं इसको 9 बजे सुलाना शुरू कर देना, लेकिन ये करते करते 2:30 बजा देती थी। मतलब मैंने स्टार्टिंग करनी, फिर मम्मी पिताजी को देना, 2:30 बजे ईज़ी। फिर 2:30 से लेकिन ये लंबा सो जाती थी। सुबह कभी इसने 4 बजे उठना, वैसे 4 बजे भी 5 बजे एक्चुअली 5 बजे या 6 बजे ऐसे करके, फिर धीरे धीरे करके ऐसे। अब इसको पता है कि जब पूरा अंधेरा होता है तब मैंने लंबा सोना है। ये मेरे को पूरा रात को तो बिल्कुल परेशान नहीं करती। रात को हम पूरा हग्गियाँ करके सोते हैं, हग्गियाँ करके। बीच में इसको फीड दे देती हूँ मैं, पता ही नहीं चलता। और डाइपर डूपर जब गीला होता है, लंगोट वगैरह होती है, वो मैं ऐसी नींद में ही इसका पूरा चेंज करके, शीट होती है शीट को डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। अब तो पूरी प्रैक्टिस हो गई, पूरी प्रैक्टिस या वो तो। इसलिए अब दिन में सोते नहीं हूँ क्योंकि रात को हग्गियाँ पा के अपन मम्मा ना सोने। राइट। शाम के 5:30 हो रहे हैं और लम्हा ऐसे सो रही है। नीचे सुलाने की कोशिश करी, बिल्कुल भी नहीं सो रही है। सो अपने ऊपर सुला रहे हैं। छोटा बेबी enjoying all these precious moments with her. I love you. थोड़ी देर के लिए मम्मा वॉशरूम गए थे। रोई क्यों? इतनी रोई क्यों? आ रही हैं। चलो आज उठाया और सो गई फिर से। ये नानी रेडियो सुन रहे हैं। मम्मा और बलजीत मासी गए हैं मार्केट। मैंने कहा आप चले जाओ भाई, मैंने नहीं जाना, बहुत मुश्किल हो जाता है। सारा दूजा फ्रूट देख लेंगे। तो कश्मीर से आए हैं सेब, कश्मीर से आया है कावा, ये कश्मीरी मसाला टिक्की, अंजीर और क्या है, ओ लहसुन। ठीक है मोटा है। उठ गए सी तुसी नहीं We got new teether for Lamha from this company, Pure Neem Wood Teether. बहुत ही बढ़िया चीज है। क्या लगा? बहुत ही बढ़िया। नानी कहते
ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚਬਾਣ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਹੇਅਰ। ਪਿਓਰ नीम टी दर दोस्तों 200-300 दे पता नहीं। हाँ ये देखो, और एक मैंने हाथ में डाला हुआ। हाँ। देते हैं इसको। लो जी बस करो हुण, किन्ना उठना, इन्ना जोर ना लाओ तुसी अपना, जोर नहीं लगाते लम्हा। कल क्या करना है, कल बुआ के घर जाना है या आर यू एक्साइटेड? हाँ मसले का हल एक्सरसाइज, हर मसले का चिकू बेबी आई मिस यू, आई एम ईटिंग चिकू। चिकू का कलर सेम ऐसा है। मेरा चिकू बेबी, मेरा बेटा। 12 बेबी है ना मम्मा चिकू। मिस करदे चिकू ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੰਨ ਤੇਜ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਪੂਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਉਧਰ ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਗੁੱਚੂ ਵੀ, ਗੁੱਚੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਗੁੱਚੀ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। मेरा कुगलू नानी गुड़ी है, नानी गुड़ी है, नजरा लवाएंगी आज लेन कर जननी, पता मैंने लगता था। की करते छी उधर नानी नानी पर नानी की करते छी उधर, की करते छी उधर। बस हुन रोई रोई, हुन रोई रोई, हुन रोई रोई, हुन रोई रोई, हुन रोई रोई। हाई फाई कर दो, ये ले लो इधर। खिचियां सी ओ पाइयां सी, खिचियां सी ओ पाइयां सी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਮਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। Not feeling well. I am not feeling well. I am not feeling well. खिचड़ी ही खाएगी मैं। कितनी आवाजें निकाल रही है लम्हा। नहीं नहीं आवाजें, नहीं नहीं। हाँ जी आई आए हाय ओए उठ जा, नॉट फीलिंग वेल। ये देखो एनी है चिक्के कैसी मार रही है ये। क्या होता है वो? कौन सा सुर पकड़ रही हो तुम? I love you. इतनी प्यारी है ना तू, इतनी प्यारी। सारा सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। और क्या। बाल पड़ दे, ओ बाल पड़ दे। हाय सारे बाल पड़ दे, सारे बाल पड़ दे, सारे बाल पड़ दे। क्यों बड़े बाल पट्टे? आ एडी ते गुस्सा चढ़ा, एडी ते चढ़ा गुस्सा। I love you. I love you. I love you. I love you. तू नजर आ लो, नजर आ, इधर आ तू, इधर आ तू, वाला ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। इधर आ तू, इधर आ तू। तू नजर लगाएगी, तू नजर लगाए। I love you. I love you. मेरे सारे दुख दूर करने वाली। I love you.
आई लव यू, आई लव यू, आई लव बस कर, बस कर। हाँ बाबा, बेसन वाला दूध विद घी। चलो पुत्र, चलो चलो चलो, आ जाओ, लेट्स गो लेट्स गो। गुड नाइट दोस्तों, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अ डे विद अ 5 month old। फुल ऑन इसमें एनर्जी है, बट जैसे ही लाइट्स ऑफ होंगी इसको पता चल जाएगा इसने फीड लेनी है और इसने सोना है मम्मा के साथ, क्योंकि इसको हमने ऐसे ट्रेन कर रखा हुआ है कि जब अंधेरा हो जाए तो स्लीपी टाइम, लाइट्स ऑन हो जाए तो यू गोटा गेट अप। उधरों नहीं लियाਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤ ਲਈ ਡਾਈਪਰ ਉਹ ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਲਿਓ। हाँ, रात के लिए हमने इसको ये कॉटन वाले पहना दिया है। शीट आ चुकी है, गीला हुआ तो इसको उतार देंगे, चाहे शीट पे कर दे, दोबारा चाट देंगे। अगर मैं जाग सकी तो लगा दूंगी, नहीं जागा तो मैं ऐसे ही डायपर फ्री कर दो इसको लिबर्टी पर। इसको फिर हम ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर देते रात को, कभी ऐसे कभी ऐसे और कभी नींद में जो होता है। लमा, ओ लमू, ओ लमा, जब तू छोटी सी जब तू छोटी थी देखो पता है बड़े ही पापड़ बेले थे। हाँ, तू सोता ही नहीं था मेरा पुत्तू सारी सारी रात। हेलो दोस्तों, अब ना मैं ऐसे थक सी गई हूँ और मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूँ अपनी जर्नी और क्या फील होता है आफ्टर बेबी, है ना, पोस्टपार्टम होता क्या है, मेरे को कैसा लगा और व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, है ना। बेसिकली मुझे जो लगता है कि हाँ, जो इतना बड़ा शिफ्ट आता है एक मदर के लिए, एक तो आपकी नींद नहीं पूरी होती इनिशियल डेज में बिल्कुल भी, आप फिजिकली हील हो रहे होते हो और आपको आपके एक नई जान है जो आप पे पूरा डिपेंडेंट है। सो इतनी एग्जॉस्शन हो जाती है, आप अपना पूरा दिन नहीं प्लान कर सकते। अभी भी जैसे मैं मम्मा के घर हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बच्चे की अपने हिसाब से बच्चे की नीड्स होती है, कब उसने सोना है, कब उसने जागना है, कब उसको भूख लग रही है, कब उसने डाइपर पॉटी वगैरह कर दिया, है ना। उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना डे आउट प्लान करना पड़ता है। आप खुद नहीं प्लान कर सकते, बच्चे के अकॉर्डिंगली सब कुछ करना पड़ता है। एंड वो ना इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है कई बार, मेंटली आप बहुत इरिटेटेड भी फील होता है आपको, और तब बस ऐसा होता है कि हाँ यार बस समझो, है ना। और अप एंड डाउन जो चलता रहता है। हस्बैंड्स भी जितने भी हैं, है ना, मेरे को देखते हैं, न्यू मदर्स हैं, हस्बैंड से तो मेरे को सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार आप बस जस्ट बी देयर, यू शुड बी। आप इन्वॉल्व हो जाओगे ना, एक सिर्फ, मैं कैसे बताऊँ, सिर्फ एडवाइस नहीं चाहिए होती कई बार आपको, है ना। एडवाइस की जगह आपको एक इमोशनल नीड होती है न्यू मदर की। वो नीड ऐसा होता है कि हाँ बस मेरा हस्बैंड मेरे को समझे, है ना। वो एग्जॉशन में इतना आप, क्योंकि आप अपने काम पे चले जाओगे, बट जो माँ होती है ना, जो एक नई माँ आपकी वाइफ है, जो वो इतनी चेंजेस के थ्रू जा रही होती है। वी आर ऑन अ कॉन्स्टेंट अलर्ट। मतलब सच में ऐसा होता है कि जब अगर सो भी रही होती हूँ ना मैं, मेरे दिमाग में हमेशा कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है कि लम्हा कभी भी उठ सकती है, कभी भी उसका डाइपर भी चेंज करना। कॉन्स्टेंट अलर्ट पे हूँ मैं जब मैं सो भी रही होती हूँ, तो माइंड इज नेवर ऑन अ रेस्ट। और तब ऐसा होता है कि हाँ एक सपोर्ट और एक इन्वॉल्वमेंट जब हस्बैंड से भी दिखे ना, वो अच्छा लगता है, वो सेटिस्फाइंग लगता है, दिल को सुकून देता है और थोड़ा सा ऐसा लगता है हाँ ठीक है ना। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, शायद आपके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती होंगी, हस्बैंड्स को लगता होगा कि वाइफ्स कंप्लेन कर रही हैं, क्या है, ड्रामा हो रहा है,
बट इट्स नॉट ड्रामा और एनीथिंग, ये बड़ा नॉर्मल है। और मेरे को ऐसा लगता है अभी जैसे लम्हा के साथ मैं 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने हो जाएंगे। और हमारे को ना ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार अब तो बहुत टाइम हो गया। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की, और ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने हो गए तो सब कुछ आ जाता है। आप हर दम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। स्टार्टिंग का फेज तो मतलब कि पूछो ही मत कि कितना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। अब तो मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि आई एम स्टिल एट अ बेटर पोजिशन, बट इनिशियली ओ माई गॉड। सो मैं तो सारी मतलब कि मदर्स को भी बोलूँगी, हैंग इन देयर। आगे अच्छी आपको मतलब के कह लो कि आपको रूटीन समझ में आती है, बच्चे को भी समझ में आता है ना। इनिशियली तो आप उसकी फीड का कितना कुछ मतलब कि आप यू हैव टू फिगर इट आउट, एंड ऑल यू नीड टू डू इज कि अपना बिलीव करो और बस अपना आप को उठाओ, है ना। बट मैं मतलब कि कैसे समझाऊं कि कई बार ऐसा लगता है कि यार खुद इतना इरिटेट हो जाते हो आप, और ऐसा लगता है कि यार नहीं, यही सेम लूप में चल रहे होते हो आप, सेम लूप में। मतलब एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है कि कैसा फील होता है तब। सो इमोशनली मैं यही कहूँगी सारे पार्टनर्स, जब भी आप बच्चा प्लान करो या कुछ भी करो, you should be there for your wife and you should be there for your child as, चाहे जितना मर्जी मतलब कि you're busy at work or whatever, बट हाँ अगर टाइम निकाल सकते हो, और कुछ नहीं, बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता चलता, बट हाँ आपकी वाइफ ज़रूर बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा हस्बैंड है मेरे साथ, जितनी मर्जी मुश्किलें हो, है ना। एंड हैट्स ऑफ टू दोज मदर्स जो मतलब कि विदाउट सपोर्ट अपने बच्चे को रेज करते हैं, जिनके पास कोई भी हेल्प नहीं होती है ना, एंड यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन, है ना। बट वहाँ पे भी मेजर रोल हस्बैंड्स प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पे दे विल बी लाइक मोर इन्वॉल्व, और तब वो ऐसा होता है कि हाँ वो रेस्ट, है ना। एक होता है ना कि बंदा कहे कि नॉर्मल जेस्चर्स होते हैं कि नहीं चिंता मत कर, मैं हूँ ना, है ना, बेसिकली ये सब कि सब ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ नहीं होता, तू रेस्ट कर। अगर मुंह पे स्माइल भी है, जरूरी नहीं होता कि माँ के मुंह पे हमेशा हमें स्माइल रखनी पड़ती है ना, क्योंकि जितना मर्जी एग्जॉस्ट हो जाओ आप, फिर भी आप अपना दिन शुरुआत करते हो एक नए दिन से, और आपको एक वो स्माइलिंग फेस दोबारा अपने मुंह पे लाना पड़ता है अपने बच्चे को देख के ही। इतनी छोटी छोटी हरकतें बच्चा करता है जिससे आप खुद हंसते भी हो। सो बट माँ के उस स्माइली चेहरे के पीछे भी एक बहुत मेंटल ओवरलोड होता है, मेंटल ओवरलोड कि ये मैं ठीक कर रही हूँ, ऐसा ठीक है, ऐसे करूँगी तो कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर ज़्यादा देर मैंने अपने आप से दूर रखा तो गलत तो नहीं है, वो मॉम गिल्ट, कांस्टेंट वो मेंटल लोड होता है आपके दिमाग में। सो एक वो हस्बैंड अगर ऐसे ही कह देना कि यार इट्स ओके, जो कुछ भी है तू रेस्ट कर, इट्स ओके, ये मत सोच कि तू अकेली है, मैं भी हूँ तेरे साथ इस जर्नी में, वो बहुत ज़्यादा सुकून देता है। सो इन द एंड मैं यही बोलूँगी कि हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, और नो मैटर कितना टाइम हो गया हो, दिस इज़ अ न्यू फेज। और सबसे ज़्यादा एक पार्टनर, मदर की तो लाइफ चेंज अप एंड डाउन हो ही जाती है, लेकिन आपका जो पार्टनर होगा उसको पेशेंस और उसको वो अंडरस्टैंडिंग अगर वो हो सके, है ना, मैं हस्बैंड्स को सबको कहूँगी, अगर आप पेशेंसफुली अपनी वाइफ के साथ डील करें और आप अंडरस्टैंड करें, बिना कुछ कहे भी उसका समझें, है ना, और अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, तो ये पोस्टमार्टम जर्नी ना बहुत आसान हो जाती है। सो जो कोई भी इस पोस्टमार्टम में जाएगा और बस इससे ज़्यादा मैं और नहीं कुछ करूँगी। अगर गो बाय।